सर इस प्रेशर में पेरेंट्स का कितना प्रेशर है, क्योंकि लोग बच्चों पर प्रेशर की बात करते हैं, मैंने आपके ऊपर प्रेशर की बात कर ली। क्या आपको लगता है कि ये जो आईएएस की जो कोचिंग होती है उसमें कम से कम एक दिन, शायद लास्ट डे हो, पेरेंट्स की भी कोचिंग होनी चाहिए कि भाई इतने प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कम से कम रिजल्ट के बाद कैसे हैंडल करना है? मेरे ख्याल से पेरेंट्स की कोचिंग तो उसी दिन होनी चाहिए जब वो पेरेंट्स बनते हैं। और हमारे देश में बच्चों की कोचिंग से ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स की कोचिंग करना। मैं भी एक पेरेंट हूं और मैं भी इस बात को समझता हूं। एक अजीब सा भय बच्चों के मन में रहता है। उनको, मैंने कई बच्चों को देखा। एक जिक्र करूंगा आज एक एग्जाम्पल का भी। जैसे मैं हल्का जिक्र करता हूं फिर वापस आता हूं। मुझसे कई लोगों ने पूछा कि इतने विद्यार्थियों को पढ़ाने के बाद जिंदगी में सबसे ज्यादा अच्छा अनुभव कौन सा रहा। मुझे एक एग्जाम्पल याद आता है, आज से करीब 15-17 साल पहले का। एक लड़की मुझसे मिलने आई जिसकी उम्र रही होगी करीब 21-22 साल उस समय। और उसने रोते हुए मुझसे एक बात कही कि मैं गांव में थी, कस्बे में, गांव में कहीं, और वहां मेरे साथ रेप हुआ। और जिस तरह से उसने डिस्क्राइब किया बहुत ही घबराने वाली बात थी। तो मैंने कहा फिर आपने पुलिस कंप्लेंट तो की होगी, पेरेंट्स से बात की होगी। उसने कहा मैं दुनिया में ये बात किसी से भी डिस्कस कर सकती हूँ, आपसे कर सकती हूँ, अपने पेरेंट्स को नहीं बोल सकती। क्योंकि जब मैं छोटी थी कुछ रिश्तेदारों ने ऐसी हरकतें की थी और मैंने जब अपनी माँ को बोला तो मेरी माँ ने मुझे डांट के भगा दिया। और उस लड़की के मन में एक ही सपना था, बोले मुझे नौकरी नहीं चाहिए, मैं जिंदगी जी लूंगी, मेरा मन करता है कि मैं पुलिस बनूं और कम से कम अपने इलाके में किसी और बच्ची के साथ ये ना होने दूं। और मेरी जिंदगी का सबसे सेटिस्फाइंग समय वो था जब 3-4 साल की मेहनत के बाद वो लड़की आईपीएस बनी। अभी वो आईपीएस है। अब क्योंकि ये एग्जाम्पल मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, थोड़ा बियर करना पड़ेगा आपको। अब ये एग्जाम्पल क्योंकि बहुत पर्सनल है तो मैं नाम तो रिवील नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे खुशी है कि उसने अपना वायदा निभाया और वो जहाँ है बहुत सारी बच्चियों की हेल्प कर पा रही है। तो मुझे चिंता इस बात से होती है